अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आसिफ आशिक। और बच्चे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 और 9th क्लास का चैप्टर 1, जिसमें हमने 1.1 से पहले कुछ आर्टिकल थे वो कर लिए थे और साथ ही हमने 1.1 भी कंप्लीट कर ली थी। अब हम 1.1 से पहले जो टॉपिक्स हैं यानी डेफिनेशन है वो क्लियर करेंगे और उसमें हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने 1.1 में देखा मैट्रिक्स क्या होते थे। ठीक है, उसके बाद हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम किया इसी तरह। उसके बाद हमने 1.1 में दो मैट्रिक्स देखे, टू मैट्रिक्स और वन इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स की टाइप क्या है। मैट्रिक्स मतलब क्यों, कौन कौन से, इनकी नस्लें कितनी हैं। समझ लीजिए नस्लें मतलब जिस तरह एक होता है मेन, मतलब कि ब्रांच होती है, उसकी आगे उसमें से टाइप्स निकलती है यानी उसकी नस्लें निकलती है, उसकी अज्जा निकलते हैं, हम उसके अज्जा देखें। ठीक है, तो सबसे पहला ये उसके तमाम अज्जा नहीं है, ये कुछ है। ठीक है, आपने याद रखना है कि कुछ अज्जा, बाकी आपको आगे जाके हायर क्लासेस में बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला नंबर आता है रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स जिसमें से अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा, बाद में वो डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, उसके बाद फिर सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में से निकलता है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में से फिर दो निकलते हैं मैट्रिक्स, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है नल या जीरो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी देखते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, जो रो मैट्रिक्स है ना, ये आप याद देख लो, आपका रो मैट्रिक्स बहावलपुर 2016 ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, बहावलपुर के बोर्ड 2016 में आपका रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे कब? इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा कब? जब उसमें सिर्फ एक ही रो हो। हाँ जी, सिर्फ एक रो। अच्छा, अब देखते हैं कि रो मैट्रिक्स हमने देख लिया कि जिसमें सिर्फ एक रो क्या होता है। हाँ देखिए ना, हमने चलो ठीक है कह दिया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो से रो मैट्रिक्स। रो क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइंड करवाता हूँ। रो, आप ये सब तस्वर कर लो, आपके मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल तौर पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो रोज कहलाते हैं। ठीक है, अभी एक कॉलम में मैं थोड़ा आपको बता दूं, सिर्फ बाद में डीपली देखेंगे इसे। ये देखिए, ये क्या है, वर्टिकल तौर पर रिप्रेजेंट करें तो कॉलम, हॉरिजॉन्टल तौर पे रो। अब अक्सर बच्चों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अक्सर पढ़ा रहता है, मतलब उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो हॉरिजॉन्टल कौन से है, वर्टिकल कौन से, या मतलब रो कॉलम में वो गलत थोड़ा लिख देते हैं। तो इसका मैं आपको आज की पॉइंट बताने लगूं। रो मैट्रिक्स में एक बनता है बच्चा या बंदा, एक आदमी जो बड़े समझ वो सोया हुआ हो तो वो रो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल तौर पे आ जाता है। सोया हुआ, जिस तरह आप सो जाते हैं ना, ये बंदा ये सो गया, ये हो गया रो मैट्रिक्स में। और अगर ये खड़ा हो गया, मतलब कि जागा और ये खड़ा हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, अब नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक रो हो, कॉलम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें एक कॉलम हो, दो कॉलम हो, तीन कॉलम हो, चार हो, हंड्रेड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना सिर्फ इसमें रो। अब देखिए, आपका ऑर्डर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ऑर्डर कैसे मालूम करते थे, पहले आप रोज की तरह लिखते थे, फिर कॉलम में। तो इसमें देखिए वन रो थ्री कॉलम, हमने थ्री कॉलम को निग्लेक्ट कर देना, देखना वन। हाँ जी, ये रो मैट्रिक्स सिंपल। सेम इसी तरह इसमें देखिए वन टू एलिमेंट्स है, तो इसमें रोज कितनी बन रही है? सिंपल, अगर देखा जाए तो एक रो बन रही है। कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने मर्जी में बने, तो वैसे इधर टू कॉलम्स बन रहे, तो 1/2 फिर भी ये रो मैट्रिक्स। तो सेम इसी तरह इधर 1/1 है। ये देखिए हमारे ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इस वजह से ये भी रो मैट्रिक्स है। आगे देखिए कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called column matrix if it has only one column. Simple. अब ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स लाएगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम। रोज उधर देखिए, इधर हमने कहा था
इफ इट हैज ओनली वन रो, हमें तो कॉलम से कोई मतलब नहीं था जितने मर्जी हो, इधर हमें रो से कोई मतलब नहीं है। सही है कि हमने इधर रो को नहीं देखना, चाहे वो 1 हो या 100 हो। इधर रो मैट्रिक्स में हमने कॉलम को नहीं देखना, सिर्फ हमने एक रो देखनी। अगर एक रो है तो हमने कह देना ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स देखिए, इसमें एग्जांपल 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 3 रोज बन रही है, लेकिन हमारा कॉलम तो एक बनना है। कॉलम मैट्रिक्स 3 by 1, 3 रोज 1 कॉलम। सेम इसी तरह 2 और -1, ये आपके पास रो 2 रोज बन रही है, लेकिन कॉलम एक, ये भी कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें 1 by 1, इधर एक कॉलम और एक। अच्छा, अक्सर बच्चे ना इधर आगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, या आपका इधर ये क्वेश्चन होगा कि ये इधर कॉलम मैट्रिक्स भी और इधर ये रो मैट्रिक्स भी, चाहे वो सेम नहीं है, आप इधर इसे 1 भी कर सकते हैं, एंड इसके अंदर कोई आपका इशू नहीं होता। अच्छा, ये इधर भी 1 by 1, इसे हमने कॉलम भी कह दिया, 1 by 1 रो भी कह दिया। बच्चे ये ध्यान से देखें आप, ये उसकी इधर भी उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है, इधर भी उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है। इधर भी उसने कहा था एक रो, वो कहता हाँ मेरे पास एक रो है, वो कहता है मैं रो मैट्रिक्स के साथ। इधर वो आता है एक कॉलम, वो कहता है मैं मेरे पास एक कॉलम, मैं कॉलम मैट्रिक्स के साथ हूँ। तो इस तरह ये मतलब कि इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था। अब एमसीक्यूज में आपको आ जाए, ये बताएं रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, उसके बाद आपको कह दे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे बोथ ए एंड बी, तो हम बोथ ए एंड बी पे लगाएंगे, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। अच्छा बच्चे आगे देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? वो कहता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर कहा जाएगा कब? इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इस चीज पे गौर करना है, द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएंगे कब? उस वक्त जब आपके पास रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। जैसे ये देखें, आपका ये मैट्रिक्स है, ये कितने रोज है? 1 2 3। ओके, इसमें 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2, मतलब कि 3 by 2। क्या इसमें कॉलम्स और रो की तादाद सेम है? जी नहीं, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से ये आपके पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वो यही कहता है कि इसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। तो हमने ठीक है, इसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है। सेम इसी तरह, हाउ मेनी रोज? 1 2 एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 एंड 3। ओके, आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स आ गए, तो मतलब कि ये भी आपके पास रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम इस तरह 1 रोज एंड 1 2 3 कॉलम, सेम रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम, उसमें से बस इसमें ना, इसमें और इसमें सेम है, बस लिटिल सा डिफरेंस है। वो क्या? इज इक्वल, इज नॉट इक्वल। देखें, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। उसमें क्या कह रहे थे? इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस है, उसमें नॉट इक्वल है, इसमें इक्वल। देखें, इसमें आपके पास रोज की तादाद कॉलम की तादाद सेम नहीं, तो वो रेक्टेंगुलर है। अगर ये सेम हो जाए तो वो स्क्वायर है। इसमें जैसे ये है, इसमें कितनी रोज है? 1 2 एंड कॉलम्स 1 2, मतलब कि इसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम आ, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह इसमें 1 2 3 रोज एंड 1 2 3 कॉलम,
3/3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह 1 रो एंड 1 कॉलम 1 बाय 1। वेट अ मिनट, इसे देखें, ये कुछ ज्यादा ही नहीं तंग कर रहा हमें। भाग के ये कॉलम मैट्रिक्स में भी आ गया, रो मैट्रिक्स में भी, और ये स्क्वायर में भी अभी आ गया। जी हाँ, क्योंकि ये तीनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आप कुछ ओवर हो गए। ठीक है, लिमिट में रहे। 1 बाय 1 मतलब कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all the integers or all the elements are zero. Simple. एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब उसके तमाम मतलब कि कोई भी नहीं, एक भी बाकी ना रहे, तमाम एलिमेंट्स जीरो हो। सिंपल। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको जीरो ही जीरो नजर आ रहे हैं अंडे, जो कि अक्सर बच्चों को, नहीं अब तो नहीं, पहले हमारे ज़माने में, जो मतलब कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी क्लास के अक्सर बच्चों को सर देते थे अंडे, वो भी 2-2। ठीक है, टेस्ट में। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके तमाम एलिमेंट्स जीरो, एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं, वो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, उसमें हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोजल मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, इसको आपने बड़े अच्छी तरह से समझना है। क्यों? क्योंकि आपने इसका आगे इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन, a matrix obtained by interchanging the rows into columns and columns into rows is called ट्रांसपोजल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स जो कि हासिल किया जाए कैसे? बाय इंटरचेंजिंग, अदल बदल करके, इनटू रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज। कैसे? आए समझिए, इससे बड़े ध्यान से फुल कंसंट्रेशन दे दें। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें आपके पास ये रो है, ये भी रो। इस रो को ये इस तरह, इसे पिक करना है, इसे उठाना है और इस तरह रखना है। सेम इसी तरह इस रो को कॉलम, यानी रो था हमने इसे कॉलम बना दिया, ये रो थी इसे कॉलम बना दिया। सेम ये रो थी, ये कॉलम बना दिया, ये रो थी, ये कॉलम। रोज को हमने 1 2 3 इस एलिमेंट को पिक किया, सेम उठा के इधर रख दिया। इसी तरह नीचे वाले एलिमेंट को उठाया, सेम इधर, इसको उठाया सेम इधर, इसको उठाया सेम इधर। सो आई हैव अ क्वेश्चन जी, क्या हम पहले 4 5 6 को रख सकते हैं? 1 2 3 को बाद में रख सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि आपकी ये रो पहले, ये कॉलम भी पहला बनेगा, ये आपका कॉलम, ये आपका रो बाद में, ये रो कॉलम भी बाद में बनेगा। आपको एक सिंपल आसान सा भी ऐसी मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूँ ट्रांसपोजल मैट्रिक्स की, कि आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। आए देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसे आपने कह दिया ए। ठीक है जी, ठीक है। 1 -2 3 -2। ठीक है, अब फर्ज कर लें ये आपके पास लकड़ी के बॉक्स के अंदर या गत्ते के बॉक्स के अंदर बंद है। ठीक हो गया, सही है, समझ लो, सोच लो, जस्ट इमेजिन ये आपके पास गत्ते के बॉक्स है, उसके अंदर ये 1 2 3 4 बंद। ठीक, एक आपके पास मैट्रिक्स, अभी आप क्या करते हो? आप इसको धक्का लगाते हो, ये 2 बॉक्स है, आप उसको ना ऊपर से धक्का लगाते हो, इधर से आप इसे एक फोर्स देते हो। ठीक है,
आप दोनों हाथों से उसे धकेलते हो, जिससे क्या होता है ये नीचे वाला ये उस पीछे वाला गिरता है नीचे और वो इधर गिर जाता है। और फिर धक्का लगाते हो, पहले ये गिरा था अब ये दूसरा भी गिर जाता है। आप फिर क्या करते हो, ऊपर वाले गिर गए, आप नीचे आके नीचे वाले दोनों को धक्का लगाते हो। फिर क्या होता है ये इधर गिरने की कोशिश करते लेकिन इधर जगह पहले फिल हो जाती है तो ये इधर नीचे गिर जाता है। आप फिर से धक्का लगाते हो तो ये वाला इधर आके गिर जाता है और इस तरह हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। स्टोरी के अंदर हमने ट्रांसपोज लेना सीख लिया। देखिए जितना मतलब कि आपको मजे की ट्रिक बताई है, धक्के लगा के हमने ट्रांसपोज दे दिए। देखिए आप लेट्स सपोज ये देखिए आपने 1 और -2 3 4 आपने एक बॉक्स के अंदर बंद की, आप उसको धक्के लगा के फोर्स देते हो दोनों हाथों से, जिससे क्या होता है आपका ये उस तरफ यानी जो पहले वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है फोर्स इधर लास्ट पे आ जाता है। फिर आप फोर्स देते हो ये दूसरे वाला बॉक्स भी फिर गिर जाता है। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाते हो, नीचे वाले एलिमेंट्स को फोर्स देते हो 3 और 4 को, वो इधर गिरने की कोशिश करते हैं मगर नहीं गिर पाते। क्यों? क्योंकि इधर पहली जगह फील है। ठीक है, और फिर वो साथ वाले थोड़ा आगे जाके नीचे गिर जाते हैं क्योंकि आपने फोर्स लगाई वो इधर आ गए, इधर आके गिरा, आपने फिर फोर्स लगाई वो इधर आ गए, फिर आपने इसे फोर्स लगाई वो इधर आया, फिर फोर्स लगाई इधर आ गए, तो ये आपका ट्रांसपोज है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपको कभी नहीं नेगेटिव और चले आगे देखा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब उसके साइन शुरू कर देंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए is obtained by changing the sign of all the entries of it. Let A be a matrix. फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स A है, then its negative minus A, तो इसका माइनस है जो नेगेटिव है is obtained by changing, वो हासिल होगा कब? By changing the sign of all the entries of A. आपके पास जो है उसके तमाम साइन चेंज कर दें। Let's suppose let A be a matrix, let कर लिया, then its negative minus A obtained, तो इसका नेगेटिव माइनस A कब हासिल होगा? By changing the sign of all the entries of A. हम इसके साइन जो इसकी तमाम एंट्रीज है ना उन सब के हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कैसे करेंगे? जहाँ प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता उधर प्लस ही होता है ना, ये तो हमें पता है ना जी। तो ये देखिए जहाँ प्लस है वो माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो साइन by changing the sign of all the entries of A. Sign, changing the sign, हमने सबके साइन कर दिए of all the entries of A. हम सबके साइन चेंज कर देंगे। Let's suppose आपके पास कोई मैट्रिक्स कोई और है, कोई और, मैंने ये एग्जांपल लिया, आप कोई और ले लें। आप कह लें D is equal to 2 1 4 3 -1 -2 4, तो इसका माइनस बी क्या होगा? हाँ जी बोले, -2, शाबाश, 1 -4 -3 2 गुड हो, सही है, इसमें तो मुश्किल नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी आपका आपकी बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ, जैसे कि सहीवाल 2017 में, बहावलपुर 2015 में, सहीवाल में 2015 में, उसके बाद ये आपका लाहौर 2017 में आया, सरगोदा 2017 में आया, और इस तरह कुछ और पे बोर्ड में भी आया, और आपकी एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ। तो इस वजह से इसे भी ज़रा ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से सारी टेंशन कर लें। A square matrix is said to be symmetric. सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेंगे ना, a square matrix, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो आप सिमेट्रिक कह सकते हैं कि उसका सिमेट्रिक आप बना सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर के अलावा जो भी है उसका आप सिमेट्रिक नहीं बना सकते। पहले ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, ठीक है? क्योंकि सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, A square matrix is said to be symmetric. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे कब? If it is equal
अगर ये बराबर हो तो इट्स ट्रांसपोज, अगर इसका अगर ये अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, जिस तरह हमने वो पीछे मैंने आपको ट्रांसपोज लेना दिखाया था, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, जो ट्रांसपोज लेने से आपके पास वैल्यू आए, जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है वो सेम हो, तो आप कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है। आए देखते हैं, मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज बराबर है। मिसाल के तौर पर ये देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स है 9 1 1 5, हमने रोज को कॉलम में चेंज किया, तो ये देखो 9 1 1 5 9 1 1 5। अच्छा, अब अक्सर बच्चे मतलब कि क्या करते हैं, इनको रट्टा लगाते हैं, सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के एग्जांपल को रट्टा लगाते हैं, वो अपने से लिख नहीं सकते। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप नेगेटिव मैट्रिक्स अपने से मिसाल लिख सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपने लिख सकते हैं, रो मैट्रिक्स अपने से लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने से लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने से लिखने में मुश्किल होती है। आज वो मुश्किल खत्म। ठीक है, देखिए कैसे। अगर आपने 2/2 में लिखना है तो देखिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ना ये वाली डायगोनल्स की वैल्यू को सेम रखनी, चाहे 1/1 1 1 रख ले, 2 2 रख ले, या 4 4, जो मर्जी सेम रखना, ठीक है। और अंदर वाली वैल्यू को जो मर्जी फिर शुरू हो जाओ अपना दिमाग लगाने, ठीक है। अब देखिएगा कहा, अगर मैं इसका लूँ बी का ट्रांसपोज रोज -4 2, अगर मैं ट्रांसपोज गिराना है, बॉक्स जेन में लगाओ, गिरा दो -4 2, 2 गिरेगा नीचे आ जाएगा, -4 ऊपर आ जाएगा, ये 2/2 गिरेगा नीचे आ जाएगा। ओ ये तो सेम आ गया सिमेट्रिक, 2/2 में बनाने आ गई। अभी 3/3 में बनाते हैं, तो ऐसे भी प्रूव कर। हम इधर चलो माइनस लगा दें, सॉरी इधर नहीं, ये सेम रखना है, एक कंडीशन थी, इधर माइनस लगा, इधर अपने साइन भी नहीं अलग लगा सकते, ठीक है। तो इसका अगर देखें, सी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज गिरा दो, ट्रांसपोज जेन में रख लो गिराने, ये देखें 4 नीचे गिरा, नीचे गिर गया, 2 -2 ऊपर आ गया, ये 0 इधर गिरा, 4 इधर, फिर से, ठीक है। मतलब के अपने से आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल सिमेट्रिक में 2/2 के ऑर्डर में बनाने में कामयाब हो। अब देखते हैं 3/3 में कैसे बनाना। 3/3 में सेम है, पर थोड़ा मतलब थोड़ी बड़ी हो जाती है, 3/3 का ऑर्डर हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब कि आपको रिमेंबर करने की ज़्यादा जरूरत है। देखिए इसमें आपने कोई भी फर्स्ट रो में आप कोई भी ले अपनी मर्जी से, 2 4 5, ओके। 2 वैसे ही रहेगा, आपने यही 4 5 सेम इसी में लेना है, मतलब कि जो आपके फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है वही आपके फर्स्ट, जो आपकी सॉरी फर्स्ट रो में वही आपके फर्स्ट कॉलम में भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये वाली डायगोनल है, सॉरी ये वैल्यू है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेम वैल्यू ले लो, कोई भी सेम, 2 3 4 5 6 4 व्हाटसोएवर, जैसा आपका दिल करे, माइनस से भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ इधर -1 और -1, और अंदर वाली वैल्यू में जो बाकी रह जाती है, जो मर्जी लिखो, 2 1, ओके ओके। लेट्स ट्राई इट्स ट्रांसपोज। तो देखिए क्या बनता है, ये 2 4 5 सेम इसी तरह गिराना है, 5 गिरेगा, 4 गिरेगा, 2 गिरेगा, पहली वाली खत्म, दूसरी लाइन में आ जाओ, -1 गिरेगा, फिर 2 गिरेगा, फिर 4 गिरेगा, फिर लास्ट लाइन में फिर क्या गिरेगा, 5 गिरेगा, -1 गिरेगा, 5 गिरेगा। अगर सिंपल अल्फाज में देखें, ये आपकी रो थी, ये आपका कॉलम बन गया, इसी तरह ये आपकी रो थी, जिस तरह आप याद आपको रहता है, अब मैं कहता हूँ आप उस तरह से कर लो, गिराने वाला नहीं याद होता, ये याद कर लो, ये नहीं होता, गिराने वाला याद कर लो। ऐसे गिराने में हम माहिर हैं, ऐसे ही है, गिराने में हम माहिर हैं।
तो देखें मैंने वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आएगा कब? अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हाँ जी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा दिक्कत। वो कह रहे हैं एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। A scared matrix is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A. ओके, सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस, लेकिन छोटा सा डिफरेंस बड़ा डिफरेंस। हमेशा एक छोटा सा सुराख ही कश्ती को कभी बड़े बड़े सुराखों से कश्ती डूबा नहीं करती, क्योंकि वो उसे समुद्र में नहीं डालती। अच्छा देखें वैसे, अगर आपके पास ए की वैल्यू हो 0 1 -1 तो उसका ट्रांसपोज देखें, ये रो थी कॉलम, पुशिंग वाला हिसाब लगा लें, हमने पुश कर रहे हैं उसे, तो 1 नीचे 0 पर -1 और 0। अब ये ट्रांसपोज हमने कहा कि ए का ट्रांसपोज -1 इक्वल हो, तो हमें इसमें एक पहली फर्स्ट में हमें इसका ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा और सेकंड में हमें इसकी माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा। दो चीजें मालूम करनी पड़ेगी। देखिए ट्रांसपोज मालूम किया या फिर नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास प्लस वाली जो साइन थी वो माइनस में आ गई, माइनस वाली प्लस में आ गई। तो क्या देखें ये और ये सेम है जी हाँ, तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। सेम इसी तरह इधर आ जाए 0 2 4 -2 0 1 -4 -1 0, तो ये सेम इसी तरह, ये भी इसी तरह रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ऐसे ही है ना। ये रो थी, ये इधर का कॉलम बन गया, ये रो थी, ये इधर आगे कॉलम, ये रो थी, ये कॉलम। तो अगर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये इक्वल है। तो अभी हमारे पास फिर वही मैंने सिमेट्रिक आपको बताया था कैसे बनाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बताएंगे जी हाँ, क्योंकि इसमें भी अक्सर बच्चों को इश्यू होता है, वो रट्टा लगाते हैं और रट्टा पेपर में भूल जाता है, तो इस वजह से मैथ में रट्टा नहीं लगता, इस वजह से हमको सेट को देखें। लेट्स सी विद मी। अच्छा बच्चे एक चीज देखें, इधर एक गौर करने की बात है कि मैंने इधर 0 डायगोनल में वैल्यू 0 रखी, लेकिन अगर आप प्रीवियस देखें जो मैंने सिमेट्रिक किया उसमें मैंने डायगोनल में वैल्यू 0 नहीं रखी थी। क्यों? व्हाई आई टेक 0 इन डायगोनल्स? देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट्स आंसर। अगर देखें मैं अगर a की वैल्यू को, ठीक है मैं इधर 0 नहीं रखता, मैं इधर रख देता हूँ कोई और वैल्यू, ओके। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूं तो ये आएगा 1 1 -1 2 इस तरह जी बिल्कुल। अगर इसका मैं नेगेटिव लूंगा तो ये -1 -1 1 2। अब देखें नॉन डायगोनल वैल्यू तो इधर सेम आ गई, लेकिन डायगोनल वाली वैल्यू सेम नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनका साइन चेंज हो जाता है। लो जी आप कहेंगे नहीं सर जी आपने इधर 1 2 रखा, इधर जो और कोई देखे जरूर आएगा जी, आपकी ख्वाहिश पे मैं। अच्छा जी a बराबर है, इधर मैं -1 कर लेता हूँ, इधर मैं +1 कर लेता हूँ। हाँ अब थोड़ा सा चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं 2 और इधर रख लें आप 3। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो आपके पास आया रो को कॉलम में -1 2, फिर रो को कॉलम में जी। ट्रांसपोज ले लिया, अब नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो इसका नेगेटिव आएगा प्लस -2 -3 एंड -1। अच्छा जी चलो हम एक छोटा सा इधर जो हमारा आ गया, हम इधर ना माइनस रख लेते हैं हमारा, क्योंकि मेन स्केल इस पे चल रही है। ये मैं आपको बताऊंगा माइनस को रखना आगे डिस्कस करते हैं। ये और ये हो जाएगा आपका, जब इसका माइनस करेंगे ये प्लस। अभी फिर भी नहीं आया, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो आपकी डायगोनल की वैल्यू है
अगर आप उनके साथ प्लस रखोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नेगेटिव आ जाएंगे यानी माइनस बन जाएंगे। अगर आप उधर माइनस रखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्लस बन जाएंगे। तो इस वजह से हम इधर 0 रखते हैं ताकि हमारे डायगोनल हमें डिस्टर्ब ना करे और हम स्क्यू सिमेट्रिक बना लें। स्क्यू सिमेट्रिक बनाने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी कि आपने डायगोनल की वैल्यू को 0 रखना है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके ज़हन में नशीन हो गया कि क्या करना है। अब देखते हैं बाकी वैल्यू कैसे लेनी। अगर बच्चे आपने 2/2 का काउंटर बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, इधर डायगोनल तो 0 हो गया ना, जो दूसरी वैल्यू जो मर्जी ले लो, सेम डिफरेंस भी ले लो, कोई इशू नहीं, डिफरेंस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उससे आपका ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। लेट्स सपोज मैं इधर 2 लेता हूँ और -3 लेता हूँ। जब मैं इसका लूँगा आपका ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 0 2 -3 0, क्योंकि रो आपकी कॉलम बन जाएगी। तो इस वजह से अगर मैं इसका माइनस लूँ तो ये 0 -2 3 0, डिफरेंस लेने से ये डायगोनल, ये आपका डायगोनल की प्रॉपर्टी पे लाई करेगा, लेकिन आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगा। इस वजह से डिफरेंस लेने का कोई इशू नहीं, लेकिन डायगोनल में स्क्यू सिमेट्रिक में अब ये बात करते हैं। अच्छा देखिए, आपने वैल्यू लेनी है, ये 0 हो गया, इधर आप कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन सेम 2 2। ये याद रखना है, डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली, डबल हैंड मैं 2/2 के पेयर में बात कर रहा हूँ, आपने दोनों में से किसी एक को नेगेटिव रख लेना, किसी एक को, चाहे आप पहले के साथ माइनस लगा लें, चाहे आप दूसरे के साथ माइनस लगा लें, इसके साथ आपका दिल करें, क्योंकि दूसरे के साथ मैंने पहले लगाया, मैं पहले के साथ लगा के देखते हैं हाँ जी क्या खिचड़ी बनती है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज बचे लूँ तो ये देखिए मेरे पास आएगा 0 -2 then 2 and 0। ओके, अच्छा ये माइनस इसके साथ है अलग, उस मतलब इसके साथ 2 के साथ दरमियान में नहीं। तो अगर मैं इसका माइनस लूम करूँ तो इसका मतलब एक का नेगेटिव मैट्रिक्स लूम करूँ तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। ओके ओके, ये तो ज़ेन हो गया ना, ज़ेनिशिन हो गया कि आपने एक वैल्यू को, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, आपने डायगोनल 0 रखना है और ऊपर वाली वैल्यू में माइनस लगा लें या नीचे वाली वैल्यू में माइनस लगाने, लेकिन शर्त ये डायगोनल नॉन डायगोनल वैल्यू सेम 2/2 के पेयर में। अब देखते हैं 3/3 के पेयर में क्या खिचड़ी है। हम कहते हैं b बराबर है कोई भी 2 4 6। ओके, सेम वही आपने अप्लाई करनी स्ट्रेटजी जो आपने सिमेट्रिक में की थी, 2 4 6, इधर भी सेम रो फर्स्ट एंड सेम कॉलम, लेकिन इधर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। वो क्या, वो ट्विस्ट अभी आपको बताते हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स की वैल्यूज स्क्यू सिमेट्रिक में आपकी मस्ट बी 0, अदरवाइज आवर आंसर इज नॉट काउंट, हमारा आंसर नहीं आएगा फिर। ओके, तो डायगोनल पहले आप 0 रख लें। अच्छा जी, उसके बाद डायगोनल 0 रख लिया, ये और ये सेम कर ली, तो इधर भी आपने कोई सी सेम वैल्यू ले लेनी, लेकिन इधर क्या करना है, आपने एक छोटा सा इधर चेंज करना है, चाहे आप अपर डायगोनल वैल्यू हो, आपके पास ये डायगोनल है ना 0 0 0, अपर डायगोनल वैल्यू के साथ माइनस लगा दे या लोअर डायगोनल वैल्यू के साथ माइनस लगा दे, किसी एक वैल्यू के साथ माइनस लगा दे। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर आपको लोअर डायगोनल वैल्यू के साथ माइनस लगा के दिखाया है, इस वजह से मैं इधर अपर डायगोनल वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए बच्चे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज धक्का देना है दोस्तों का, नहीं सिर्फ इधर, ये ना हो गया आप रियल लाइफ अप्लाई कर देंगे और घर से चित्रकार है, ऐसा नहीं रहना। 0 -4 -6 एंड 4, ये क्योंकि ये आपकी रो है, ये इधर कॉलम बन जाएगा, इधर ये इसी तरह रो, इधर आके आपका कॉलम, सेम ये रो, इधर आके आपका कॉलम। आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं इसको रेज कर देता हूँ। हाँ जी, आप इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नोम करें तो क्या आता है। हाँ जी, देखें 0 है, 0 तो एच आ जाएगा, उससे माइनस का फर्क नहीं पड़ता।
-4 है तो उसके साथ +4, -6 के साथ +6, 4 के साथ -4, 0 के साथ +0, -2 के साथ 2। ओके, आगे देखिए 6 के साथ -6, 2 के साथ -2 एंड 0। अगर हम देखें क्या ये और ये सेम है, जी हाँ, ओके, आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमने इसका बना लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल कैसे बनाते हैं। अब आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो और इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगा। आ जाइए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ एट लीस्ट वन any one of the entries of is diagonal is 0 and non-diagonal entries are 0. Not sorry 0. वो कह रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे कब? If at least any one of the entries of its diagonal is not 0. अगर इसके डायगोनल में कोई एक any one entry not 0 और उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम 0 तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 0 0 0 1 है, इसमें आपके पास ये डायगोनल है, इसमें आपके पास कम से कम एक वैल्यू नॉट 0 होनी चाहिए, बाकी सारी 0 होनी चाहिए। इसी तरह ये भी, इसी तरह अगर आप इसको इधर लिख दें तमाम 0 भी हो आपके डायगोनल में तमाम नॉन जीरो भी हो सकती है। ये नहीं कि आपने कम से कम एक जीरो रखना है, वो तो उन्होंने कहा कि एट लीस्ट 1, यानी कि सारे जीरो कर देंगे वो तो फिर नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाएंगे ना, तो इस वजह से हमने कम से कम एक रखना है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal entries are non-zero. Sorry, if all the diagonal entries are same. वो कहता है diagonal matrix said to be scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. Okay? मतलब कहते हैं एक diagonal matrix को हम scalar कब कहेंगे? जब उसकी तमाम diagonal entries same हों। same है इसका मतलब ये नहीं कि जीरो कर देना सेम ही हो गया, नहीं, सेम है लेकिन नॉन जीरो। जैसे 2 2 इधर टी टी टी, आप जो मर्जी व्हाट्सएवर लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, के लिखते हैं, जिस वर्ड से आपका नेम स्टार्ट होता है उससे कर दें व्हाट्सएवर, आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेड टू बी a diagonal matrix is said to be identity matrix if the diagonals all the diagonal entries are 1 it is denoted by I। एक डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब उसकी तो हम डायगोनल एंट्रीज 1 हो। लेट्स सपोज आपके पास i बराबर है 1 0 0 1, ये भी डायगोनल है। i बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी डायगोनल है। और ये आपका बेचारा वापस आ गया 1, ये भी डायगोनल है। मजे की बात, ये आपका रो भी है, ये आपका कॉलम भी है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये आपका डायगोनल भी है। मैट्रिक्स इतने ज्यादा, मतलब कि ये देखे अकेला 1 है लेकिन 4 लोग अपने अंदर 4 डेफिनेशन के अंदर अपने अंदर समाये हुआ है। वी आर 1 की तरह 1 जो कुछ सब अपने अंदर समाये। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम इधर ही फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। कल हम 1.2 का आगाज़ करेंगे। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।